हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आज चलिए हम आपको लेके चलते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां के आज हमें चर्चा करना है एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। यानी सीधे से कहें कि आज का जो हमारा प्रकरण है या जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलसीएम तथा एचसीएफ के क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये दिया है कि तीन बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर तथा 396 लीटर और 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल भरा है। यानी कहने का मतलब ये है कि तीन बर्तन हैं जिसमें कि 882 लीटर, दूसरे में 396 लीटर और तीसरे में 1404 लीटर विभिन्न प्रकार के अलग अलग तेल भरे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि समान माप के पीपों की कम से कम कितनी संख्या होगी। यानी समान माप के एक ही समान माप के पीपों की कम से कम कितनी संख्या होगी जिनमें कि ये सारे तेल बिना मिलाए अलग अलग भरे जा सके। तो ये समान माप कहाँ है, और समान माप का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को विभाजित करे, इसका मतलब वो होता है मौसा, और इसको हम इसके अगले वीडियो में बताए थे। तो वो मौसा होता है। अब हमें इनका क्या करना है, मौसा निकालना है। यानी समान माप का जो पात्र है उस पात्र को निकालना है कि वो कितने लीटर का समान माप का पात्र होगा। तो समान माप का पात्र निकालने के लिए अब हमें इन सब का लसा निकालना होगा। लसा नहीं, मौसा निकालना होगा। यानी समान माप के बर्तन के लिए हमें अब 882, 396, 1404 का मौसा निकालना होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकाले। तो भाग विधि से किस प्रकार से निकालते थे, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग देते थे, फिर जो बच्चा था उससे भाग देते, जो अंत में सबको काट दे वो मौसा होता है। तो अब समान माप का बर्तन भी वही होगा जो सारी संख्या को काटे। तो आइए पहले हम इसके हल में देखेंगे। हल की समान माप का बर्तन वो कौन है। तो हल समान माप का पीपा बराबर वो समान माप का पीपा कौन है। तो अब यहाँ 396, 882 और 1404 है। तो 882 में हम 396 से भाग लगाएंगे। 882 में 396 से भाग लगाएंगे तो दो बार जाएगी भाग। जब दो बार जाएगी तो दो छके ये हो जाएगा 12, दो नवा 18, 1 19 और दो तिया 6, 1 7। यानी ये हो जाएगा 792। यहाँ बचेगा, घटा देंगे तो 0, यहाँ बचेगा 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ कैंसिल, कुछ नहीं। इसके बाद अब यहाँ 90 बचा, 90 का भाग 396 में देंगे। 90 से 396 में हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 बार जाएगा ये 360। 360 यहाँ 6 उतर गया, यहाँ 3 समाप्त हो गया। अब 36 से भाग देंगे 90 में। जब 36 से हम 90 में भाग देंगे तो ये 36 दूनी हो जाएगा 72, और जब 72 हुआ तो यहाँ बच गया 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ हो गया 1, यानी 18। और 18 से फिर हम 36 में भाग देंगे तो 18 दूनी के 36, ये 36 कट गया। अब हमारा बचा है शेष 18 और संख्या एक बची है 1404। अब हम 1404 में 18 से भाग देंगे। तो 1404 में जब हम 18 से भाग देंगे तो हम करेंगे 18 से भाग 140 में। तो इसके बाद 18 सत्ते जो होता है 7 बार देंगे। 18 सत्ते 7 8 56 को 6 और 7 एकम 7 5 12, 126। 18 सत्ते जो होगा वो होगा 126। अब 126 घटा देंगे 140 में से हम
140 में से 126 को घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा फिर 4। यानी अब यहाँ से करेंगे तो 8 बार में 8 घंटे 64 को 4 और 8 एकम 8 6 14, 144 कट गया। यानी जो संख्या सबको काट दी, यानी मौसा बराबर अब हमारा निकल कर आया मौसा बराबर 18। यानी ये जो हमारा मौसा हुआ वो 18 हो गया। तो समान माप का जो पीपा है वो कितना हो गया 18। यानी एक ऐसे पीपे हम लेकर पीपा, एक ऐसा पात्र या पीपा लेकर आएंगे जिसमें कि 18 लीटर तेल ही आए। तो देखिए ये सवाल का है, 3 बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर तथा 396 लीटर और 1404 लीटर विभिन्न प्रकार के तेल हैं और समान माप के पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कि ये तेल बिना मिलाए सारे भरे जा सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने मौसा निकाला है और मौसा निकालकर समान माप का पीपा ही निकाला है कि किस माप का या कितने लीटर माप का पीपा होना चाहिए। तो मौसा हमारा आ गया 18 लीटर माप का पीपा आना चाहिए। अब अभी हमें कुल पीपों की संख्या लानी है कि कुल पीपों की संख्या कितनी होगी जिसमें कि ये अलग अलग बिना मिलाए भरे जा सकते हैं। तो आइए हम अलग अलग पीपों की संख्या भी निकालते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो मौसा आया है 18 आया है या समान माप का जो पीपा आया है वो 18 आया है और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं और इसके आगे यही सवाल बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ मौसा जब हम निकाल दिए मौसा, तो मौसा निकाले तो समान माप के पीपे की जो संख्या आई वो 18 लीटर की आई, यानी 18 लीटर का पीपा होना चाहिए। अब हमें यहाँ निकालना है पीपों की संख्या। तो 3 प्रकार के तेल हैं, तो कुल पीपों की कितनी संख्या होगी। तो पहले प्रकार के तेल में कुल पीपों की संख्या निकालने के लिए 882 में 18 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो 18 से हम जब भाग देंगे तो ये जाएगा 18 चौके 72, 18 चौक जैसे ये यहाँ पर भाग दे दिए हम 882 में 18 से भाग दिए, 18 बचे 90 हो गया, 18 चौके 72, यहाँ 72 हो गया, 6 बच गया और यहाँ 1 और यहाँ पर ये हो गया 18 9 162। तो 9 बार में 162 कट गया, 9 8 72 और 9 1 9 7 16 कट गया। यानी पहले प्रकार के तेल में कुल कितने पीपे लगेंगे 49 पीपे लगेंगे पहले प्रकार के तेल में। इसके बाद दूसरे प्रकार के तेल में कुल कितने पीपे लगेंगे तो 396 में फिर 18 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये हो गया 18 दूनी के 36, यहाँ से 36 हो गया, यहाँ से 3 बचा और ये 18 दूनी 36, यानी दूसरे प्रकार के तेल में कुल पीपों की संख्या कितनी लगेगी 22 लगेगी। और इसके बाद फिर तीसरे प्रकार के तेल में कुल पीपों की संख्या कितनी लगेगी तो यहाँ 1404 में हम 18 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो ये अभी दिए थे, यानी ये 1404 में 18 से जब भाग देंगे तो ये 72 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर 72। तो कुल पीपों की संख्या हमें पूछा है, तो 49 प्लस 22 और 72 कर देंगे तो 9 4 13 को 3 4 2 6 6 1 7 और 7 14। कुल जो पीपों की संख्या होगी वो कितनी होगी, कुल पीपों की जो संख्या होगी, एक बार रुक जाइए, इसको फिर से हम जांच ले रहे हैं, इसको जांच ले रहे हैं फिर से। यानी ये 1404 में हम 18 से भाग देंगे तो 18 सते 126, यहाँ से बच गया 4 और यहाँ से बच गया 144, 18 वाटे 144, 18 वाटे 144, यानी यहाँ पर हो गया 78, सॉरी वो 72 नहीं था 78। अब कुल प्रकार के पीपों की कुल संख्या जोड़ेंगे 49 22 और 78, तो 8 2 10 10 9 19 को 9, इसके बाद 1 बच गया, 4 2 6 1 7 7 14, यानी कुल प्रकार के पीपों की जो संख्या आई वो आ गया 149 और 149 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
यानी 3 बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर और 1404 लीटर विभिन्न प्रकार के तेल हैं, तो समान माप के पीपों की कम से कम कुल कितनी संख्या होगी? ये कुल संख्या पूछा है, कुल कितनी संख्या होगी जिनमें कि ये तेल बिना मिलाए भरे जा सकते हैं। तो समान माप का पीपा निकालने के लिए एक समान माप यानी समान संख्या जो सारे को विभाजित करे, तो इसके लिए हमें मौसा निकालना है। तो 882, 396 और 1404 का मौसा निकाला गया, तो मौसा आया कितना? 18, मौसा 18। इसके बाद पीपों की संख्या, तो पीपों की जब संख्या निकालना है तो यानी पहले प्रकार के तेल में कुल कितने 18 लीटर वाले पीपे लगेंगे, तो 18 लीटर वाले पीपे 882 में 18 से भाग दिए 49 बार में। दूसरे प्रकार के तेल में कुल पीपों की संख्या कुल कितनी होगी, तो 396 में 18 से भाग देंगे 22। और तीसरे प्रकार के पीपों तेल में पीपों की कुल संख्या 1404 में 18 से भाग दिए, तो आ गया कितना? 78। तो ये 78। अब कुल पीपों की संख्या कितनी होगी? 49, 22 और 78 को जोड़ेंगे तो 149, और इस 149 पीपों में ये तेल अलग अलग बिना मिलाए समान संख्या में भरे जा सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आपको लेकर। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला सवाल है आप लोगों के सम्मुख, दूसरा सवाल इस एलसीएम तथा एचसीएफ का, वो दूसरा सवाल ये कहता है कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करिए। यानी उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करिए जो बिना तोड़े 64 मीटर तथा ये 64 मीटर तथा 7 सेंटीमीटर लंबे और जो जैसे ये कहा कि 64 मीटर उस बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे तथा 20 मीटर ध्यान दीजिएगा 20 मीटर तथा 21 सेंटीमीटर 20 मीटर तथा 21 सेंटीमीटर चौड़े। यानी ये जो 64 मीटर है और 7 मीटर है ये लंबा है और ये 20 मीटर तथा 21 मीटर चौड़ा है। कमरे के फर्श में लगाई जा सके। यानी एक बार फिर आप लोग सवाल को सुन लीजिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। तो जहां बड़ी से बड़ी बात क्या कहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की बात किया गया है, और जहां बड़ी से बड़ी की बात आएगी वहां हमें निकालना होगा मौसा। तो बड़ी से बड़ी निकालेंगे सिर्फ हम मौसा। तो आइए ये 64 मीटर है तथा 7 सेंटीमीटर लंबाई है, तो हम जैसे यहाँ पर इसको लिखते हैं, लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई को 20 से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई है 20 मीटर तथा 21 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी जो किसी कमरे के फर्श में जिसकी लंबाई 64 मीटर 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है, उस कमरे के फर्श में लगाई जा सके बिना तोड़े हुए। तो अब हमें इसका मौसा निकालना है, और जब मौसा निकालेंगे तो ये मीटर और सेंटीमीटर है, इसको सारे को एक राशि में बदलेंगे। तो हम ये जानते हैं पैमाना कि 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है।
तो 64 मीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6400 सेंटीमीटर। और प्लस 7 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 6400 7 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। इसके बाद चौड़ाई इसकी, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आ गया लंबाई। और चौड़ाई इसकी जो है वो 20 मीटर है, यानी 20 मीटर में 2000 क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसमें 100 के साथ गुणा कर दिया जाएगा और प्लस ये 21 मिलकर ये हो जाएगा 2021। ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। यानी अब लंबाई हो गई 6407 सेंटीमीटर और लंबाई ये लंबाई 6407 और चौड़ाई हो गई 2021 सेंटीमीटर इस कमरे की चौड़ाई। अब आइए हम लोग क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालेंगे यानी 6407 में हम 2021 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 6407 में 2021 से जब हम भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ 6000 है, यहाँ 2000 है, 3 बार करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सोयम 0, 3 दूनी 6, ये आ गया 6063। घटा देंगे तो 4, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 और यहाँ 3 और ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ बच गया 344। अब 344 से हम भाग देंगे 2021 में। तो 344 से हम जब 2021 में भाग देंगे तो ये आएगा। देखिए यहाँ 2000 है, यहाँ 300 है, 3 छके 18, 3 सते 21। अब जैसे कि 2021 हुआ और यहाँ 344 है, भाग देंगे 3 में से 15, इसमें 5 बार में देंगे, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 है 21 और 5 या 15 2 17, 1710। 5 बार में जो हुआ वो, जैसे 5 से अगर 344 में गुणा करिए, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 यहाँ पर हो गया 22 और 5 के 15 2 17, यानी ये 1720 हो गया। 344 से 5 बार भाग दिए 2021 में। अब 1720 घटा देंगे इसको तो ये होगा 1, ये होगा 0, यहाँ 10 में 7 जाएगा 3, 301। अब यहाँ 344 में हम 301 से क्या करेंगे? भाग देंगे एक बार में 300, यहाँ बच जाएगा 1। अब 300 जब 1 हो गया तो यहाँ हो गया 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 4, 43। अब 301 में 43 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। 7 तरीके 21 को, 7 तरीके 21 को 1 और 7 चौक 28 और 28 2 30, 301 यानी कट गया। अब मौसा बराबर जो हमारा आया, मौसा बराबर 43 और ये जो मौसा 43 आया वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी उस वर्गाकार टाइल की जो भुजा की संख्या होगी वो 43 सेंटीमीटर होगी। तो सवाल ये था दूसरा नंबर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दूसरे सवाल को हम बोल दे रहे हैं कि उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करिए जो किसी कमरे के फर्श में, जिसकी लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, इसके फर्श में बिना तोड़े लगाई जा सकती है। तो वो है 43 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स जो कमरे के फर्श में आसानी से बिना तोड़े लगाई जा सकते हैं। यहीं पर ये सवाल एक पॉइंट और बढ़ जाता है कि ऐसी वर्गाकार टाइलों की संख्या कुल कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी। तो बस हमें इस लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने के बाद इस मौसा से भाग दे देंगे तो वो संख्या आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो सवाल है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा नंबर का सवाल हम देखते हैं लौसा और मौसा से संबंधित कि तीसरा नंबर का जो सवाल है वो क्या कहता है। तो देखिए इसको आपके सामने से हटा दे रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर का सवाल हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि तीसरा नंबर का जो सवाल है वो क्या कहता है।
नंबर 3, सवाल नंबर 3। तो अब ये कहा है कि 3 प्रकार के शरबत, यानी सवाल नंबर 3 सुनिएगा। कहा कि 3 प्रकार के शरबत, जो पहला शरबत है जिसमें पहला शरबत 341 लीटर है, 341 लीटर। दूसरा जो है वो है 372 लीटर, और तीसरा जो शरबत है वो है 403 लीटर। यानी 3 प्रकार के शरबत हैं, जिसमें पहले प्रकार का शरबत जो है वो 341 लीटर है, दूसरे प्रकार का जो शरबत है वो 372 लीटर है, और तीसरे प्रकार का जो शरबत है वो 403 लीटर है। तो कितने छोटे छोटे माप के बर्तन इन शरबतों को अलग अलग भर सकते हैं? यानी ये जो सवाल है पहले सवाल के जैसा है। कहा कि 3 प्रकार के शरबत जो 341 लीटर, 372 लीटर और 403 लीटर के हैं। तो अब इसमें कहा कि कितने छोटे से छोटे माप के बर्तन, या वो छोटे से छोटे माप का कितना बर्तन जो चाहिए जो इन शरबतों को अलग अलग भर सके। तो अलग अलग एक छोटे माप का चाहिए, यानी समान माप का चाहिए, और समान माप का चाहिए इसका मतलब कि वह समान संख्या चाहिए जो तीनों को विभाजित करे। तो तीनों को विभाजित करने वाली एक संख्या जो होगी वो मौसा होगी। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा जब निकाल दिए, यानी समान माप के बर्तन, तो ये जो समान माप के बर्तन है उसको निकालने के लिए हमें मौसा निकालना होगा। यानी 372 में हमें 341 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। एक बार जाएगा ये 341, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 3, यहाँ कैंसल। अब ये 341 हो गया। तो 341 में अब हम 31 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 31 से भाग देंगे एक बार में, ये 31 हो गया 3, और यहाँ से एक बार में 31 काट दिया इसको। अभी बचा है हमारे पास 403। अब 403 में भी 31 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 31, यहाँ 9, यहाँ 3। अब इसके बाद 31 में 3 का जब भाग देंगे तो 31 यहाँ 31 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 के 9, यानी 93। तो मौसा जो हमारा आया वो आया 31। यानी 31 जो समान संख्या में है, यानी 31 जो है वो छोटा से छोटा बर्तन होगा, छोटा से छोटा लीटर वाला बर्तन होगा जो तीनों को काटेगा। यानी 31 ही समान माप का बर्तन होगा। अब इन बर्तनों की कुल कितनी संख्या होगी जिससे कि ये भी भरा जा सके, ये भी भरा जा सके, ये भी भरा जा सके, ऐसे बर्तनों की कुल कितनी संख्या होगी। तो यहाँ समान माप का जो बर्तन आया हमारा मौसम 31 आया। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं कि पहले प्रकार के शरबत में, पहले प्रकार का जो हमारा शरबत है, पहले प्रकार का 341 लीटर वाला, इसमें कुल 31 लीटर वाला कितने बर्तन चाहिए। तो इसमें 31 से भाग दे देंगे। जब 31 से इसमें हम भाग देंगे तो ये जाएगा 31 एकम 31, 11 बार में। यानी पहले प्रकार के शरबत में हमें कुल कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, 11 पात्रों की। अब इसके बाद दूसरे प्रकार के शरबत में, यानी चूंकि ये है 372, तो इसमें कुल कितने बर्तन की आवश्यकता होगी, 31 लीटर वाला। तो इसमें भाग देंगे 31 एकम 31, और 31 दूनी के 62, यानी 2 बार में ये जाएगा। 12 बर्तन यहाँ लगेंगे दूसरे 31 लीटर वाला 12 पात्र ऐसे या बर्तन लगेंगे जिससे कि 372 लीटर वाला शरबत इसमें भरा जा सके। और इसके बाद तीसरा नंबर जो देखेंगे, यानी ये है 403, और 403 में जब 31 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। तो पहले शरबत के लिए 31 लीटर वाला पात्र कितना चाहिए, 11 चाहिए। इसके बाद दूसरे प्रकार के शरबत के लिए 31 लीटर वाला पात्र कुल कितना चाहिए, 12 चाहिए, और तीसरे प्रकार के शरबत के लिए कुल 13 पात्र चाहिए। अब कुल पात्रों की संख्या कितनी होगी, तो यहां से सबको जोड़ के निकाल लेंगे। यानी कुल पात्रों की संख्या बराबर 11 प्लस 12 प्लस 13, जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 1 1 2 1 3, यानी 36, और ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सेकेंड सेमेस्टर का अगला अध्याय। तब तक के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सबको